जी ने उन्होंने बख्शिश किया ते जिस दी एक झलक प्राप्त करके सैयद खान दीवाना मस्ताना होके आनंदपुर दियां गलियां विच दशमेश पिता जी दे दर्शन दीदार दी भिखिया मंगदा रहा। हाँ उसे तरीके दा एक छंद इत्थे युद्ध दे रूप विच शबे छंद दे रूप विच वर्णन कर रहे हैं जी। कलकी अवतार ने अपने नाल ओ सारे राजे उन्हां दियां सारियां फौजां लै लैना कीतियां जेड़े जित लै सन, जिन्हां ते उन्हां ने फतेह प्राप्त कर लीती सी। ओ सारे राजे उनदियां समुचे फौजां अपने नाल लै लीतियां। बजे बजई दुध बरण मैदानी जंग दे अंदर रण, मैदानी जंग दे अंदर विजयी जेतु दुंदव धौंसे वजे वजे मैदानी जंग दे अंदर कलकी अवतार दे जुद जेतु धौंसे उची उची गर्जना दे नाल उची उची धुन दे नाल गरज रहे ने, वज रहे ने, नगारियां ते चोटां लग रहियां ने जी। सुबह सूर संग्राम नरख मैदानी जंग दे अंदर सुबह सूर संग्राम, मैदानी जंग संग्राम, मैदानी जंग के अंदर जिथे युद्ध हो रहा होवे, किते तोपां दी गड़गड़ाहट होवे, किते बंदूकां दी तड़तड़ होवे और किते किरपाना ते नेजे ढालां दे उपर लग के शंकारां पांदे होण, किते सूरबीरां दी बाहां कट्टी गई होवे, किते गुट कटिया गया होवे, किते पैर लत्तां कटियां गईयां होण, किते गर्दनां कटियां गईयां होण, ऐसे वातावरण नूं संग्राम कहंदे ने। ऐसे थानू संग्राम कहा जाता है। मैदानी जंग के अंदर सूरबीर जेड़े ने ओ शोभनीक हो रहे ने। सूरबीरां दी शोभा मैदानी जंग के अंदर है, जिथे वो अपनी तेग दे जौहर दिखाते ने, अपनी शस्त्र विद्या का प्रगटाव करते ने। ऐसे ऐसे सूरबीर बहादुर जानसार मैदानी जंग के अंदर शोभनीक हो रहे ने, शोभा पा रहे हैं। बहुत सारिया पछरावां स्वर्ग दियां इस्त्रियां उन्हां दे युद्ध नूं देख देख के रीझ रहियां ने, प्रसन्न हो रहियां ने, उन्हां नूं खुशी प्राप्त हो रही है। छके देव आदेव जके कहते ने छके देव आदेव, देवते अते दैंत बहुत ही खुश हो गए। छके खब्बे ने यानी बहुत सोहने तरीके नाल सूरबीरां दा वातावरण देख के देवते दैंत बहुत सोहने फब रहे ने। अज उन्हां ने भी सूरबीरां वाले केसरी जामे, केसरी चोगे, नीले रंग दे वस्त्र, काले रंग दे वस्त्र, सूरबीरां कलकी अवतार दी फौज दे वखरे वखरे रसालियां दे वखरे वखरे जो कपड़े ने, वखरे वखरे जो वस्त्र, वखरी वखरी जो वर्दी है, उस मुताबिक उन्हां दे सुंदर वस्त्रां नूं देख के देवतियां ते दैंतां ने भी सुंदर रंग दे ओहो जियां फौजां वाले कपड़े पहने ने और बड़े फब रहे ने, बहुत सुंदर लग रहे ने। लगातार वो सुंदर नसर दे नाल देख रहे ने। जके गंधर्व जाच गर ते श्रेष्ठ जच जेड़े कुबेर दे दरबार विच नृत्य करन वाले ने, गंधर्व जेड़े स्वर्ग दे पास इंद्र राजे दे पास कलाउंत बन के राग दा आलाप करदे ने, गायन करदे ने, जिन असी क्लासिकल मौसीकी कह सकांगे। कहंदे ने ओ गंधर्व इंद्र दे दरबार दे जेड़े गवैये ने उन्हां नूं गंधर्व कहा जांदा है। दूसरे पासे ये भी एक पाक एक विचारधारा है। दूसरे पासे जच जो कुबेर दी दरबार विच कुबेर दे दरबार दे अंदर नृत्य करते ने, वो सारे ही कहंदे ने बहुत खुश हो रहे ने, बहुत प्रसन्न हो रहे ने, रिझ रहे ने। चके भूत आर प्रेत सर्व ते कहंदे ने भूत अते प्रेत इन्हां दे नाल बाकी होर महकमे दे जितने लोग ने, क्योंकि अनगिनत प्रकार दे भूत ने, अनगिनत प्रकार दे प्रेत हन। पवित्र सुखमनी साहब अंदर आया कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, कई कोट जाख किन्नर पिसाच, गौड़ी सुखमनी महला पंजवां। गिनती हजारां विच लखां विच नहीं, कई करोड़, कितने करोड़ ने वो भी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये अनगिनत रचना है। इस वास्ते बहुत सारे भूत अते प्रेत अते होर इन्हां दे नाल संबंधित अपवित्र रूहां, अपवित्र आत्मावां जेड़े ने वो चके चक्रत हो रहे ने, हैरान हो रहे ने कि इस तरह दा जंग युद्ध किस तरीके नाल कलकी अवतार दी अगवाई हेठां हो है कि दुनिया भर दे राजे संसार दे हुक्मरान ओदे सूरबीरां दे सामने, ओदी चढ़त दे सामने नजराने पेश कर करके अपनी जिंद ते जान दी मुआफी चाहते ने। ओदे सामने अपनी शिकस्त प्रवान करके कलकी अवतार दी फतेह मंजूर कर लेंदे ने। विद्या धर नर बर ते कहंदे ने विद्या धर जेड़े बहुत सारे विद्या
विद्या दे ताई धारण करने वाले विशेष तौर ते विद्याधर जेड़े इच्छाचारी ने, जेड़े अपनी इच्छा दे नाल विचरन, ऐसी विद्या जिस द्वारा अपनी इच्छा दे मुताबिक रूप वटाया जा सके, शरीर बदलिया जा सके, बिना किसी हवाई जहाज तो घंटिया विच नहीं, नजर दे नाल ही मिंटा सैकंडा विच सारी दुनिया में जिथे चाहन उथे पहुंच सकन, उन्हां शक्तियां नूं विद्याधर कहा जाता है। जेड़े अपनी विद्या दी गैबी विद्या अध्यात्मक विद्या दी शक्ति दे नाल इच्छाचारी दे रूप विच अपनी इच्छा दे मुताबिक जिथे चाहन दुनिया दे अंदर पहुंच जाहन, ओ दुनिया नूं देखण पर दुनिया उन्हां नूं देख न सके। ऐसी शक्ति वाले जेड़े विद्या धारण करने वाले ने, ओ सारे ओ श्रेष्ठ पुरुष जेड़े ने ओ भी हैरान हो रहे ने। कलकी अवतार ते ओदियां फौजां दा चीन दे राजे नाल जो युद्ध हो रहा है ओनू देख रहे ने, तक रहे ने। खकड़ी काल कुआ प्रभा, इसे तरीके दे नाल कहंदे ने खंकड़ीए काल कुरूरा प्रभा, कहंदे ने ओ पिंजर खंकड़ीए काल काली देवी, कहंदे ने ओ शरीर दा पिंजर जिस विच सिर्फ हड्डियां दी मुट्ठी बाकी रह जा, मास मास सारा जिसका गिदड़ खा गए, गिदड़ खा गए ने, इला खा गई ने, भूत प्रेत पिशाच खा चुके ने। कहते ने काली देवी उन्हां खंकाल शरीर मास तो रहत पिंजरा दे ताई ले के उठा रही है और खुश हो रही है, उन्हां पिंजरा दे ऊपर बैठ के किलकारियां मार रही है। क्रूरा प्रभा उस मौके ते और जेड़ी प्रभा शोभा है बहुत भयानक है, क्योंकि उंज भी मुर्द घाट शमशान घाट जिथे आदमियां दे पिंजर या पशुआं दे पिंजर ही पे हुए होण, उथे बैठिया डर लगदा है। आम लोग तो उस पासे जान तो कतरांदे ने, पर ये काली देवी जो सूरबीरां दा खून पी के खुश होने वाली है अते अपने पति शिवा वास्ते सूरबीरां दे सिरां खपरां दियां खोपरियां दी माला परोण वाली है, वो सूरबीरां दे पिंजरां दे ऊपर बैठ के खुश हो रही है। ते नाल ही नाल ओदी शोभा ओदी प्रभा शोभा बड़ी भयानकता दे विच विखाई दे रही है, बड़ी भयानक नजर आ रही है। मुर्द घाट विच उंज भी डर लगदा है और इनू देखण दे नाल होर डर लगदा है, बड़ी भयानक शोभा वाली बहु प्रकार उस्तत करी। पर उस मौके ते इयों आदमियां दे पिंजरां ते बैठ के कलकी अवतार दी बहुत तरीके नाल बहुत ही ढंगां दे नाल ए काली देवी ने उस्तत करना कीती है, वड्याई कर रही है, तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। कि ते प्रशंसा अनहोई नहीं, जो असलियत दे तौर पे कोई गल कही जावे वो वड्याई नहीं, वो तारीफ नहीं, वो प्रशंसा नहीं, क्योंकि सच नू सच कहना तारीफ नहीं, झूठ नू झूठ कहना कोई निंदया नहीं। निंदया वो है जो अनहोई की जावे, उसकी भी वो है। आदमी होवे कुछ ना ते एवं ओदी तारीफ करी जाएगी, एवं ओनू चुकी जाएगी, एवं ओदी वड्याई करी जाएगी। इस संसार दे अंदर कुछ परंपरावां कुछ रीत रस्मों रिवाज इसे तरीके दे नाल चलते रहंदे ने, पर काली देवी ने कलकी अवतार दी बहुत प्रकार सुंदर उस्तत कीती है, तारीफ कीती है, प्रशंसा कीती है। जिवें सिख साहिबे कमाल दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी वड्याई ते महानता, उन्हां दे परोपकार, उन्हां दी दात, उन्हां दी देन दी शलाघा करदियां होयां अपनी धन भाग समझते ने, खुशी महसूस करते ने। एक विद्वान ने इन्हां लफ्जां विच दशमेश पिताजी दी प्रशंसा करदियां सही तौर ते सही लफ्ज लिखे ने, कहंदे ने नीच नीच आख के अछूत दुरकारियां नो कौन चुक पुता वांग गल नाल लाउंदा। अपने बच्चे हर मां बाप नू प्यारे लगदे ने। हाँ कई बारी बेसमझता दे वस भी मां ते बाप ये भी कह देंदे ने मैनू ये पुत्र नहीं चंगा लगता, आ धी मैनू चंगी लगती है। प्यार लाखो श्रीवान। हाँ एक वखरी गल है जदों बच्चियां दे अंदर कमजोरियां आ जान, बुराइयां होन, अवगण होन, ते फिर विचारवान मां ते बाप उन्हां तो किरना करन तां बात बनदी है। पर जे कमजोरी ना होवे तां मां ते बाप दे हृदय अंदर फिर ममता दा उछाला वजदा है, और ममता दे वस वो अपने बच्चियां नू सब तो नेक ते सब तो चंगे समझदे ने। हाँ ममता विच आके ही हर कोई अपने बच्चियां नू गल नाल लगाउंदा है। पर विद्वान कहंदे ने जिन्हां नू नीच आख्या जांदा सी, शूदर ते बैस आख्या जांदा सी,
कहते ने जिन्हां दे सां गड़े नाल ला लैंदा ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਨੀਚ ਨੀਚ ਆਖ ਕੇ ਅਛੂਤ ਦੁਰਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੁੱਕ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 12 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਤਿੰਨਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਘਰ ਬਿਨਾ ਧਰ ਬਿਨਾ जो फिरन विदेश हार कौन ओना चुक सिंघासन बिठाउंदा। हुण चिड़े किवें हुंदे बाज गिदड़ बबर शेर जे ना चिट्टे बाज वाला जग विच आउंदा। भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा महान कोश प्याला खो श्री घर एक ते 12 चुल्हे प्याला खो श्री ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਜਥੇ ਗਰੁੱਪ ਪਿਆਰ ਲੱਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਤਨੇ ਗਰੁੱਪ ਕਿਤਨੇ ਧੜੇ ਕਿਤਨੇ ਪੱਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। पर भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा जी ने इस दे पिछले विचारां वाल ध्यान दवाया है कि एक ते घर होवे ते एक घर दे विच 12 चुल्हे होण। एक घर विच हुण 12 चुल्हे। अगे पंजाब दे लोग कहंदे हुंदे सन जदों पूर्बीए भईए पंजाब विच मेहनत मजदूरी करन वास्ते जांदे सन ते उन्हां ने वखरा चुल्हा लगा के अपना चावल उबाल लेने जां रोटी पका लेनी। ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪੂਰਬੀਆ ਤੇ 12 ਚੁੱਲ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰਬੀਏ ਤੇ ਵਕਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁਕਦੀ ਏ। ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਉਹ ਪੱਖ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁਣ 12 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਤਿੰਨਾ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕੇ ਕਿਰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਮਰ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਮਰ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਤੇ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ। ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਲਈ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੂਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਤਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਿੜੇ ਬਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਜੇਕਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂ ਇਉਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ। विद्वान शायर ने महान दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की महानता नूं असलियत के रूप में वर्णन किया है। इसे ही तरह काली देवी आदमियों के पिंजरियां के ऊपर बैठ के मस्ती विच कलकी अवतार दी बहुत तरीकों नाल उस्तत कर रही है तारीफ कर रही है जय जयकार कर रही है। खंडन अखंड चंडी महा कहंदे ने जेड़े अखंड ना कटे जान वाले सन उन्हां नूं कटण वाली महान बलवान चंडी देवी जय 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 सबदो चरी ते कहंदे ने उस मौके ते ओ चंडी देवी जय 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 हो कलगी अवतार दी जय हो जय हो जय हो सबदो चरी इन्हां शब्दां दा उच्चारण कर रही है जी इन्हां शब्दां दा उच्चारण कर रही है जी। पेड़ी पेड़ लड़ खड़ी मेर। हाँ उस मौके ते चाइना दी धरती ते
जिस युद्ध की व्याख्या दशमेश पिता जी कर रहे ने, जदों होवेगा उस मौके ते चार चफेरे का वातावरण कैसा बनेगा सरकार वर्णन कर रहे ने। फिर पढ़ो। ਭੇੜੀ ਭੇੜ ਲੜ ਖੜੀ ਮੇਰ। जिस वेले भेड़ सूरबीर जेड़े ने भेड़ मैदानी जंग दा भेड़ भिड़िए भिड़नगे तां उस मौके ते सुमेर पर्वत जो हमेशा अडोल रहिंदा है, जेड़ा कदे डगमगांदा नहीं, कलकी अवतार दे चीन दी धरती उपर होने वाले जंग के अंदर वो लड़खड़ा जाएगा, डगमगा जाएगा, हिलना शुरू हो जाएगा, पुंचाल होनी शुरू हो जाएंगे, गड़गड़ाहट होनी शुरू हो जाएगी। झाड़ पड़ी पत्थर बन। ते इसे तरह जेड़ी बनास्पति है बन जंगलों दे वृक्षां दे जेड़े पत्तरे ने वो झाड़ पैणगे, पत्तर पत्तर पत्तरे झड़ पड़ी झाड़ पैणगे वो वृक्षां दे पत्तरे। जिस मौके ते कलकी अवतार दे सूरबीरां दे शस्त्र ते अस्त्र चलणगे, जे सुमेर पर्वत ही लड़खड़ा जाएगा, जे सुमेर पर्वत ही डगमगा जाएगा, ओदियां चट्टानां डिगणियां शुरू हो जाणगियां तां वृक्षां दे पत्तरे दी ते बहुत कोई वड्डी गल ही नहीं। पर वृक्षां दे पत्तरे बनास्पति दे पत्तरे भी चढ़ चढ़ के धरती दे उपर डिग पैणगे और इन्हां पत्तरियां दे वांग दोनों पासियां तो सूरबीर चई चीन ते सूरबीर बहादुर ते दूसरे पासे कलकी अवतार दियां फौजां दे भी कुछ सूरबीर पत्तरियां वांग शस्त्रां दी हवा लगन दे नाल धरती ते डिगणगे। डुली इंद्र तड़ फड़ फनिंद। डुली इंद्र तड़फड़ फनिंद। इंद्र जेड़ा स्वर्ग दा राजा है, क्योंकि कहंदे ने धरती दे नीचे 7 पताल ने, धरती दे ऊपर आसमान तो तां 7 लोग ने जिन्हां नूं 7 आकाश किया जांदा है। राजनीतिक लोग आदमी बहुत डरदे ने, बहुत डराकल हुंदे ने, बहुत भयभीत हुंदे ने। इसे करके राजा इंद्र है वो 7वें आकाश ऊपर बैठा होया। 7वें आकाश ते ओदा स्वर्ग है, 7वें आकाश ते ओदा राज है और ऊपर बैठा होया भी डरी जा रहा है, ऊपर बैठा होया भी भयभीत होई जा रहा है। प्यार लखो श्री बात एक विचार इत्थे जरूर कहना चाहांगा। दुनिया दे अंदर 2 किस्म दे लोगां दा नाम हमेशा कायम रहिंदा है। वक्त बावकत राजनीतिक लोग उन्हां दे नाम नूं कई बारी विगाड़ के भी पेश करन दा यतन करदे रहिंदे ने, पर सच तां सच हुंदा है, असलीयत असलीयत हुंदी है, ओहदे विच कोई तब्दीली नहीं आ सकदी। हाँ, कोई समय ली राजनीति दी सत्ता बदला वांग सूरत नूं ढकण दी कोशिश करदी है। महान विचारक और कहंदे ने एक टट्टियां साफ करने वाले बाप ते मां दा बेटा जिसनू कोई नहीं सी जानदा पहचानदा कि वक्त आवेगा जदों दुनिया दे राजनीतिक लोग हुक्मरान ही नहीं वक्त भी ओदे तो पुछ के अगां कदम रखेगा। हिटलर प्यार लाखो श्री बात बचपन दे मौके ते नालियां साफ करने वाली इस औरत ने कपड़े नू दोना पासे बंद के गंदे नाले दे उपर इस नू हलूने देने, चूल्हा चुल्हाना। पर वक्त दुनिया दे लोग ये नहीं सन महसूस करते कि इस पंगूड़े विच हलूने ते झूटे लैन वाला कदे दुनिया दी महाशक्ति नू भी झंझोड़ के रख देवेगा। ओदी जिंदगी दी एक घटना आप नाल सांझी करनी चाहता, जिसों पता लगता है राजनीतिक लोग कितने भयभीत हुंदे ने, उन्हां नू कितना डर हुंदा है। कहंदे ने एक मौके ते इथों दे अंग्रेज पत्रकार उहदे नाल कुछ गल बात करन वास्ते ओदे पास पहुंचे। पहला ते उहने इन्हां नू टाइम देण तो इनकार कर दिता, ते फिर मन विच की जानिए की ख्याल आया, उन्हें क्या कोई नहीं, लड़ाई मैदानी जंग विच है, अखबारां वालियां दी गल बात अखबारां विच है। वक्त दे दिता ते कहन लगा मेरे पास इन्नी फुर्सत नहीं कि तुहाडे दरम्यान बह के मैं कह कहे लगा सका, काफी चाह पी सका। मैं जिस मौके ते अपने रहायशी स्थान ते जावां, अपने फ्लैट विच पहुंचा तां लिफ्ट दे दरम्यान तुहानू टाइम दिता जा सकता है। जितने समय तक लिफ्ट ऊपर नहीं पहुंचती वो मेरे पास वक्त खाली है। क्या लाखो श्री बाई, क्योंकि सीने खिच जिन्हां ने खाधी वो कर आराम नहीं बहंदे। संत कवि भाई वीर सिंह जी जिन्हां लोगां ने कौम की खिदमत करनी हुंदी है, जिन्हां लोगां ने देश की खिदमत करनी हुंदी है,
उन्हां दे चाल ढाल, उन्हां दी जिंदगी दा रहन सहन अजीब तरीके दा हुंदा है। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। ते जिन्हां लोगां ने कौम दे सिरां नूं वेचना हुंदा है, कौम दे खून नूं वेचना हुंदा है, कौम दी कुर्बानी नूं वेचना हुंदा है, ओ एक जनरल सैकटरी बन के भी 60-60 हजार डॉलर तनख्वाह लेंदे ने। करनी कौम दी सेवा। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। करनी कौम दी सेवा कि कौम दी खिदमत करनी है, कौम वास्ते कुछ प्राप्त करना है, कौम नूं जो नुकसान होया है वो पूरा करना है। ते साल विच तुसां दित्ती है। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। ना तो मैं लैंदा नहीं किसी दा भी, क्योंकि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोए, पर अफसोस उदों हुंदा है एक पासे सिखी दे नाम ते सिख अपना सिर भेंट की करी जा रहा है, एक पासे सिख अपना खून भेंट करी जा रहे हैं, और दूसरे पासे कुछ लोग ने जो ये भी चाहते ने कि जे सरमाया दा सिख दा खून बचिया ते पैसे नूं भी चूसिया जा सके। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। करनी कौम दी सेवा। 60,000 डॉलर इंडिया के हिसाब नाल अंदाजा लगाओ किथे बन जाएगा। इन्हीं कसी कौम की सेवा करते हैं। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। ते अज उन्हां दा कोई पता नहीं, कोई नाम थाम नहीं भी किथे बैठे हुए ने। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। तो जिन्हां लोगों ने कौम दी देश की सेवा करनी है, हार जित ते सवाल, जित ते हार दा सवाल नहीं। सूरबीरां लई ये कोई बहुत ही बड़ी महानता वाली गल नहीं हुंदी। वो ते अपने एक निशाने ते अपनी धुन ते चलते ने, भावें इकल्ले क्यों ना रह जान। अपनी धुन में रहता हूँ फिर भी तन्हा रहता हूँ। दुनिया विच अपनी धुन विच रहन वाले लोग हमेशा इकल्ले हुंदे ने। वक्त आउंदा है जदों वो कुर्बानी कर जाते ने, अपने निशाने ते पहुंचन या ना पहुंचन, पर एक निशाने विच सफल हो जाते ने, अपनी जान दे देंदे ने, अपना जीवन कुर्बान कर देंदे ने। फिर लोग उन्हां दे पीछे चलदे ने, फिर लोग उन्हां दी महानता नूं समझदे ने कि वो महान सन, महान तो महान सन। पहला ते लोग इल्जाम ही लगाउंदे रहिंदे ने, पहला ते लोग उन्हां ते चिकड़ ही सुटदे रहिंदे ने, पर जदों उन्हां दी सूरबीरता जग जाहिर हो जाती है फिर सिर चुका देंदे ने। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। तो बेनती कर रहा सा, मेरे पास वक्त नहीं चर्चिल जितना कि तुहाडे नाल आराम नाल गल कर सका। जितना समा लिफ्ट ते जांदे आ लगे उतने समय विच मेरे नाल गलबात तुसी कर सकते हो। कहंदे ने अखबारां वालियां नूं नाल लैके हिटलर लिफ्ट ते खलो गए, बैठे नहीं खलो गए, खलोते हुए सन। तां कहंदे ने लिफ्ट चलदे चलदे अचानक कहंदे ने बिजली जेड़ी सी रुक गई ते लिफ्ट भी रुक गई। अखबारां वालियां ने उसे मौके ते ओदे ते एक बड़ा खुशी वाला हासे वाला एक सवाल कर दिता। कहन लगे सर तुसी ते कहंदे सी मेरे पास कोई टाइम ही नहीं, मेरे पास कोई वक्त ही नहीं, ते तुसी लिफ्ट के दरम्यान गल ते बात कर सकते हो। कहन लगे हुण बिजली बंद हो गई है, लिफ्ट खलो गई है, हुण तुसी की करोगे? जवाब विच उन्हें आख्या दोस्तो सवाल तुहाडा ठीक है, पर एक गल याद रखो, लिफ्ट खलोण दे नाल दुनिया दी हिस्ट्री भी रुक गई है, दुनिया दी हिस्ट्री भी खलो गई है, रुक गई है। जे ये लिफ्ट हिटलर दी लिफ्ट चलेगी ते दुनिया दी हिस्ट्री भी गां कुछ लिखी जाएगी। जदों तक लिफ्ट खलोती रहेगी दुनिया दे इतिहासकार, दुनिया दी हिस्ट्री लिखण वाले आंदी कलमां भी खलो जाणगियां। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। ऊपर चले गए, बिजली आ गई, ऊपर पहुंच गए, तां उस मौके ते हिटलर महसूस करदे सन कि ये मेरी शक्ति दा जायजा लैण वास्ते आए ने, ये मेरी ताकत दा जायजा लैण वास्ते आए ने। कहन लगे तुहाडे पास कितनी क लड़ाई दा समान है, कितने क साल तुसी ब्रिटेन दे नाल लड़ाई कर सकते हो, जूझ सकते हो? उन्हें जवाब विच आख्या मैनू तोपां ते राकां ते हवाई जहाजां ते भरोसा नहीं, मैनू भरोसा अपने देश के बहादुर सिपाहियों पर है। प्यार लाखो श्री वाहिगुरू। उंज जे असीं अपने इतिहास नूं पढ़ के देखिए ते इंज ही प्रतीत हुंदा है कि जिवें हिटलर ने सिख इतिहास नूं बड़ी चंगी तरह पढ़िया सी, चंगी तरह विचारिया सी। जदों उन्हें जर्मनी की पार्लीमेंट नूं घेरा पाया तां अपने साथियां नूं, अपनी पार्टी के वर्करां नूं उन्हें इहो ही हुक्म कीता कि सारियां ने नीले रंग दियां बुरशटां ते नीले रंग दियां निकरां पा के आना।
ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने फिर उठे सिंह भुजंगीए नीलंबर धारा भाई साहब भाई गुरदास सिंह जी करना खो श्री वाह। ये हिटलर की पहली लड़ाई, ये ओदा पहला हमला सी अपने ही मुल्क की पार्लीमेंट नू घेरा पाउण दे मौके ते अपने वर्करां नू अपने सिपाहियां नू जो उन्हें आदेश दिता हुक्म किया, कहन लगे देश की पार्लीमेंट नू घेरा पाउणा और तमाम लोग नीली टोपी नीली बुरशट नीली निकर पा के होने। कहते ने और अजिहा ही होया, उन्हें नीले रंग की वरतों की, उन्हें नीले रंग नू अपनाया। दशमेश पिता जी ने डले सरदार नू ये गल समझा दी सी, मैनू इहो जे सिखां उपर भरोसा है, मैनू इहो जे सिखां उपर मान है जेड़े मेरी एक गोली का निशाना बनने वास्ते एक दूसरे दिन तो पहला होके खलोण वास्ते तैयार नहीं, जेड़े एक गोली नहीं खा सकते वो तोपां दे गोले किवें खा सकते ने। प्यार लाखो श्री वाह। इस वास्ते दशमेश पिता जी ने सिखां ते सिंघां दे उपर खालसा पंथ उपर सब तो ज्यादा मान किया, सब तो ज्यादा भरोसा किया। इथों तक कह दिता इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, निमो से गरीब करोड़ परे। 10वें ग्रंथ कहते ने सवाल किया ब्रिटेन के अखबार वालिया ने कि तुसी कितना समा मुकाबला करोगे, तुहाडे पास कितना समान है। राजनीति दियां चालां विच फिर युद्ध के मौके ते कोई गिनती ते नहीं ना करवांदा, जिवें गोरबाचौं ते जनाब रीगन गिनती करवा रहे ने मिसालां दियां और नाले नाल बनाई जा रहे ने। प्यार लाखो श्री वाह। सारिया लोग दुनिया भर के लोगों के देखदे होया भी लोगों दी अखां विच इवें राजनीतिक लोग घटा पाउंदे हुंदे ने। एक पासे बनाई जा रहे ने, एक पासे गिनाई जा रहे ने और जाया कर भी करी जा रहे ने और टेलीविजन ते दिखाई भी जा रहे ने, क्या देखो जाया हो रही ने, डरो ना। प्यार लाखो श्री वाह। बेनती कर रहा था गिनाइया नहीं जांदियां कोई जंग दियां चीजां। सवाल सी कितना समा लड़ोगे, कितना तुहाडे पास बारूद है, असला है, शक्ति है। उन्हें जवाब विच आख्या मैनू बारूद ते भरोसा नहीं, तोपां ते भरोसा नहीं, मैनू ते भरोसा अपने सिपाहियां ते अपने देश ते जर्मनी के लोगों पर है, जेड़े मेरे हुक्म दी ये नहीं पालना कर सकते ने कि मेरे इशारे दी उड़ीक विच वो अपना जीवन तोपां दे सामने बंदूकां दे सामने उड़वा सकते ने, कुर्बान कर सकते ने। ये जवाब देंदे होया सी अपने पैरे ते क्योंकि 7वीं मंजिल ऊपर बैठा है, फिर भी 4 चफेरे पैर है। प्यार लाखो श्री वाह। और हुण भी एक देश के राज प्रबंध नूं चलाण वाले व्यक्ति की रक्षा कर लई थोड़ा जा घेरा नहीं, कितने कितने मीलों विच घेरा पाया होया। प्यार लाखो श्री वाह। ते हिटलर 7वीं मंजिल ऊपर सी, फिर भी उत्थे वड्डा वड्डा पैरा। उन्हें 1 नंबर के सिपाही नूं आख्या 1 नंबर कूद जावे, उन्हें 7वीं मंजिल तो उपरों बिल्डिंग तो छाल मार दी और नीचे खत्म हो गया। 7वीं मंजिल तो नीचे डिगदिया खत्म हो गया। अंग्रेज पत्रकारां नूं अखबारां वालियां नूं उन्हें होर डरावा देने लई क्या 2 नंबर कूद जावे, वो भी कूद गया, उन्हें भी नीचे छाल मार दी। और हिटलर ने इशारा करके कहा मैनू इन्हां लोकां उपर मान है, ना तोपां उपर मान है, ना बंदूकां उपर मान है, ना होर किसी शक्ति उपर मान है, मैनू मान है अपने जान सार सिपाहियां उपर। प्यार लाखो श्री वाह। पर अंग्रेज सियाना सी, बहुत चुस्त चलाक, जिस कौम ने दुनिया भर ते राज किया होया होवे और दुनिया भर ते राज करन दी अजे भी ओदी ख्वाहिश होवे। प्यार लाखो श्री वाह। कहने ने उन्होंने अंदाजा लगाया, सोचा कि एक गल विच ते इन्हें सब तो वड्डी सफलता प्राप्त की है कि जर्मनी के लोग ये हुक्म नूं रब दा हुक्म समझ के प्रवान करते ने। पर कहन लगे अंदरों डरदा कितना है, नीचे किसी कोठी विच नहीं रहिंदा, 7वीं मंजिल ते ऊपर बैठा होया है। प्यार लाखो श्री वाह। ठीक इसे तरह इंद्र राजा जरूर है और देवतियां दा राजा है, इस धरती दे लोगां दा राजा नहीं। 7वें आसमान ते रहिंदा है, वह स्वर्ग दे विच रहिंदा है और उपरले जेडे 7 लोग ने उन्हां तो उपरले थां ते रहिंदा है और उपरों नीचे जिवें दूरबीन लगा के कोई देख रहा होवे, उपरों देख रहा है कलकी अवतार दा जंग युद्ध जो चीन की धरती ते हो रहा है। पर डर कितना रहा है दशमेश पिताजी वर्णन कर रहे हैं जी। कहते ने इंद्र देवता भी डोल गया, डगमगा गया, घबरा गया। ओदे मन विच आया मैं भी कोई दूत भेजा, मैं भी किसी आदमी नूं भेजा कि कलकी अवतार मेरे ऊपर हमला ना कर देवे।
युद्ध दी इतने सुंदर ढंग दे नाल व्याख्या हे दशमेश पिता सिर्फ तुसी ही कर सकते हो। प्यार लाखो श्री वाह। क्योंकि सब तो ज्यादा जे हजूर नू कोई गल प्यारी है तो है धर्म युद्ध, और कोई चाहना ही नहीं रही। अवर वासना नाही प्रभ धर्म युद्ध के चाहे दसम ग्रंथ, और कोई इच्छा ही नहीं रही, सिर्फ धर्म युद्ध का चाह है। इसलिए धर्म युद्ध की व्याख्या भी जो कर रहे ने सिर्फ वो आप ही कर सकते ने, किसी मनुख अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो इतनी सुंदर व्याख्या कर सकन। इंद्र देवता स्वर्ग का राजा जेड़ा सी वो डोल गया, ओदा सिंहासन भी डोल गया। तड़फड़ फनिंद, फनिंद कहते ने शेष नाग सहस मुख फनिंद जियो सोये महल्ले चौथे के हजारा फना वाला जो शेष नाग है, कहते ने वो भी तड़फन लग पिया, वो भी अपनिया फना फटका के धरती ते मार लग गया, वो भी तड़फन लग गया। संकुड़ी द्रवण गण ते कहते ने बहुत सारे, एक द्रोणाचार द्रवण एक द्रोणाचार्या सी महाभारत की लड़ाई विच, ते जदों तक वो खत्म न होवे जित नहीं सी हो सकती। पर इसे कहते ने गण समूह बहुत सारे, संत महाराज जी का शब्द हुंदा सी गण बहुत सारे समूह। गण का अर्थ आप दे शब्दां विच इंज ही निकलदा हुंदा सी, आप दी मुबारक जुबान तो समूह जिथे भी गण शब्द दी वरतों कीता करया करदे सन। कहंदे ने बहुत सारे, कहंदे ने द्रवण द्रोणाचार्या, एक द्रोणाचार्या नहीं बहुत सारे द्रोणाचार्या और शंकर दे गण टौना शौना ओ जेड़े भूत प्रेतां दे नाल रल के चलदे ने ओ सारे भी जेड़े ने ओ उस मौके ते संकोच गए, संकुड़िए संकोच गए। ते संकोचन नू होर समझना होवे जिवें कछू कुमा पानी तो बाहर बैठा होया ते गर्दन लंबी कर लैंदा है, जे किसी आदमी नू देख लवे ते फिर बिल्कुल खोपरी जी रह जाती है। इसे तरीके नाल ये जेड़े द्रोणाचार्या एक नहीं अनगिनत बहुत सारे समूह द्रोणाचार्या ते नाल नाल शंकर दे जेड़े गण ने मैदाने जंग के अंदर जो खून पीते ने मांस खाते ने और खोपरियां लैके दौड़ते ने खड़काते ने कैंसियां दे वांग, वो सारे संकोच गए, बेभयभीत हो गए और डर गए। इस तरीके नाल दशमेश पिता जी इस जंग की व्याख्या कर रहे ने। विचारा नाल विचार समाप्त है जी। संगता वालों कथा विच सेवा आइए सच्चे पातशाह जी सरबादी कालना थाए पास जी। पेड़ी पेड़ लड़ खड़ी मेर चढ़ पड़ी पत्थर बण डुली इंदर ताड़ फड़ फनिंद सुकड़ी द्रवण गण। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जीओ चकियो गयंद धंद कह चंद पै पचिंग दिवा कर दुलग समेर डग डग गुमेर कुमेर सब कुसग सायर तात जग ध्यान तब धूरी जटी सह ना भार सकग छरा उस लाग नीर उस लिग उस लंग पवन सो डग 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 कपग धरा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार सम्मान योग गुरु रूप खालसा सात संगत जियो साहिब कमाल साहिब जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान देव समर्थ साहिब धन धन सतगुरु आद श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे विराजमान हो के उन्हां दे प्रकाश गुरपुरब दे दिन उन्हां दे मुकद्दस मुबारक जन्म दिन दे गुरपुरब दे संबंध विच उन्हां दी पावन पवित्र अमृत गुरबाणी जी दा रस पिन्ना
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀਰਤਨ ਪੰਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ गुरु परमेश्वर आप नारायण कला तहार श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे प्रकाश दे संबंध विच ये शब्द वर्णन कीते ने। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंध जग चानन होआ। पहली बार भाई गुरदास जी। फिर 1604 ईस्वी भादर सुदी एकम नूं जिस मौके ते भाई बन्नू जी पोथी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी जिल्द तैयार करवा के श्री अमृतसर साहिब पहुंचे, गुरु अर्जन देव जी ने पोथी साहिब जी दे दर्शन दीदार कीते, गद गद होए। उन्हां दी प्रसन्नता दी कोई हद न रही ते ओ होर भी प्रसन्न होए जदों पोथी साहिब जी दे नाल एक होर पोथी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इस संसार विच सब तो पहली दूजी भीड़ जो उन्होंने लाहौर जांदियां ते वापस आंदियां संसार दे भले लई उतारा करवाया। भाई साहब भाई बन्नू जी दी कालना तो सेवा तो प्रसन्न हो के बाणी दे बोहे जी ने अपनी कलम नाल कुछ शब्द लिखे। ओ शब्द आप दी सेवा विच आप दे नाल सांझे करदियां होयां भेंट करना चाहांगा। इन्हां शब्दां तो आप जी ने यह भी अंदाजा लगा लेना कि जो कुछ भाई गुरदास जी गुरु नानक देव जी महाराज के संबंध विच लिखते ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज उसे विचार श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के संबंध विच वर्णन कर देते लिखते हैं। भाई साहब जी के शब्द ने मिट्टी धुंध जग चानन होआ। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज इस विचारधारा नूं गुरु ग्रंथ साहब जी की महानता नूं, उन्हां दे जमाल नूं, जलाल नूं, उन्हां दे नूर नूं, उन्हां दे प्रकाश नूं, उन्हां दे चानन नूं अपनी कलम द्वारा लिखदियां होयां लिखदे ने, जो अज भी उन्हां दी बेड़ उपर मौजूद ने। त्रिहोलोई चानन होआ ग्रंथ जी आया, भाई बन्नो जगत दा बेड़ा तराया। ध्यान रखो श्री श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे संसार विच आउण दे नाल तिन्हां लोगां विच चानन हो गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सिर्फ इस दुनिया दे ही गुरु नहीं हैं, ओ तिन्हां लोगां दे गुरु हैं, लखां आकाशां पतालां दे मालिक हैं। उन्हां दे संसार अंदर प्रगट होण तो तिन्हां लोगां नूं ज्ञान दा, आत्मिक सूझ बूझ दा, पार ब्रह्म परमेश्वर जी दे ज्ञान दा चानन प्राप्त होया। इंज गुरु ग्रंथ साहब जी दे प्रकाश होण नाल, संसार ते प्रगट होण नाल तिन्हां लोगां नूं चानन प्राप्त होया। तिन्हां लोगां विच रोशनी हुई, तिन्हां लोगां नूं चानन प्राप्त होया। ज्ञान दा उजाला अते उस ज्योति रूप पार ब्रह्म परमेश्वर जी दा नूर प्राप्त होया। उस महान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा अज प्रकाश दिवस से उन्हां दा मुबारक ते पवित्र जन्मदिन है। खुशकिस्मत ने लोग जो नानक पातशाहो दिसै जहरा आशा महला पंजवा। जहरा जहूर हाजरा हजूर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं इस मौके ते उन्हां नूं मुबारकबाद ਵਧਾਈ देण वास्ते अते उन्हां तो बख्शियां प्राप्त करन वास्ते चरनां विच पहुंचे ने, हाजरियां भर रहे ने। उन्हां दे कदमां दी
उन्हां दे भागां दी कितनी सलाहता की जाए, जितनी भी सलाहिए उतनी थोड़ी है, क्योंकि वड्डियां भागां वालियां नूं इहो जे मौके से गुरु दीयां बख्शियां ते दातां प्राप्त करने का मौका मिलता है। आइए श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं 11वें गुरु युगो युग अटल गुरु गुरियाई गद्दी दी बख्शिश करने वाले साहिब गुरु गोबिंद सिंह साहब दशमेश पिता जी दी आने वाले समय के संबंध विच जो पवित्र विचार आप जी ने अपनी कलम द्वारा लिखी है उसका विचार श्रवण करिए। कलकी अवतार जिस तरह प्रगट हो के आने वाले समय विच संसार नूं जितणगे ओदा विचार चल रहा है। चाइना विच देश से उन्होंने आखिरी बार सब तो अखीर ते हमला किया है, क्योंकि उत्तर दिशा इस देश के राजे ने पहला मुकाबला किया है, विरोध किया है, फिर कोशिश की है कलकी अवतार की शरण प्राप्त करने लई। चाइना की धरती ते कितना भयानक युद्ध हो रहा है उसकी तस्वीर दशमेश पिता जी अपनी कलम द्वारा इंज उलीक रहे ने, इंज खिंच रहे ने। सुनिए साहिब जी के शब्दों में जी। चकियो गोविंद तंद का, चकियो गोविंद तदकत चंद, चकियो गोविंद तदकै चंद, पै भजग दिवाकर छपे छंद का वर्णन कर रहे हैं। जो दशमेश पिता जी ने युद्ध के रूप में ही नहीं अध्यात्मक पक्ष के तौर पर भी आप जी ने काफी छंद वर्णन किए ने। उन्हां विचों ज्ञान प्रबोधदायक छंद कल आप जी के नाल साझा किया विचारिया। हजूर वर्णन कर रहे ने चाइना की धरती उपर कलकी अवतार ते चीन दे बादशाह दा आपो अपनियां पक्ष दियां फौजां दे नाल जो मुकाबला हो रहा है, जो युद्ध हो रहा है, उस तो भयभीत हो के चकियो गहिंद ऐरापत हाथी जिस उपर स्वर्ग का राजा इंद्र असवारी करता है। समुंदर रिड़कन तो बाद समुंदर दे विचों ये ऐरापत हाथी निकलिया मनिया जाता है, क्योंकि गैंद गए हाथी नूं कहंदे ने ते हाथियां दा भी जेड़ा राजा होवे। चकियो गहिंद ऐरापत हाथी जो समुंदर दे विचों निकलिया, पानी विचों निकलिया। पानी विच रहन वाले घोड़े भी मिलते हैं, पानी विच रहन वाले अज भी हाथी मिलते हैं। इन्हां मुल्कां दे चिड़ियां घरां विच इन्हां जानवरां नूं देखण दा मौका मिलदा है। ते अल्लाह खूब श्री वाह। इस वास्ते चकियो गैंद इस भयानक युद्ध नूं देख के इंद्र दा ऐरापत हाथी अपने मालक राजे इंद्र समेत चकित हो गया, हैरान हो गया। हाँ तड़कै चंद कहते ने चंद जेड़ा है ओदा दिल भी तड़कै धड़कना शुरू हो गया। थोड़ी जी चिंता होवे, थोड़ा जा फिक्र होवे ते कोई दुख भरी खबर सुन लईए ते पहला दिल धड़कना शुरू हो जाता है। जहां कोई ये गल कह देवे खबर बड़ी दुखदायक है, तुहानू दसनी ते नहीं चाहता, सुनानी ते नहीं चाहता, पर की कीता जावे दसनी जरूर होवेगी। तां आदमी कंबन लग पैंदा है, आदमी दा दिल धड़कन लग पैंदा है ते वो कहंदा है जल्दी जल्दी सुना। पता नहीं क्यों कि जे इंतजार की जाएगी मन ते होर दुख दा असर होवेगा, प्रभाव पवेगा। इसे ही तरह तड़कै चंद, चंद दी छाती चंद्रमा दा दिल भी धड़कना शुरू हो गया। तड़कै धड़कना कहते ने चंद दा दिल भी, चंद दी छाती भी इस भयानक युद्ध नूं देख के धड़कनी शुरू हो गई। एदे नाल नाल कहते ने भंग भजग दिवाकर, भय दे नाल भंग, भय दे नाल भजग दिवाकर। दिवाकर सूरज नूं कहते हैं। सूरज जेड़ा है वो भय दे नाल भयभीत हो के भजग भज गया है। सूरज भी आसमान विच जेड़ा दूरों नीड लगा के देख रहा सी इस जंग दे ताई, पर हुण भयानक वातावरण देख के भय दे नाल डर दे नाल दिवाकर सूरज भी भंग भजग भज गया, दौड़ गया है। डुलग समेर डगग कुमेर, ते एदे नाल डुलग समेर कहंदे ने समेर पर्वत भी डोल गया, वो भी थरथरान लग गया, वो भी कंबन लग गया, क्योंकि लोगों की वखरे वखरे विचार ने। कुछ लोग कहते ने कि जिस वेले गैस ज्यादा धरती विच हो जाती है ते पुंचाल आंदे ने, धरती कंबदी है। ते जेड़े धर्म ग्रंथां दी विचार नूं मनन वाले ने वो कहते हैं
जिस वेले शेषनाग अपने सिर नू बदलने वास्ते अपनी दूसरी फन ते धरती चुकदा है तां पहुंचा लैंदा है। धार्मिक लोगों का यह भी यकीन है कि जिस वेले धरती ते पापां दा ज्यादा भार हुंदा है धरती कंबनी शुरू हो जाती है।